आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 23 करेंगे सामाजिक विज्ञान की, जो 8 अक्टूबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको मैं एक लिंक दे दूँगा जिसमें आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें मुग़ल साम्राज्य का आगे कंटिन्यू किया गया है। इसमें हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में और शेरशाह सूरी के बारे में, जो अफ़गान का था। और इसी के बीच में, वीडियो के बीच में, हम एक इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में भी बताएंगे जिसमें आपको और आसानी से समझ में भी आएगा मुग़ल साम्राज्य में। और एक ये इंटरेस्टिंग कहानी है, उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो चलिए देखते हैं। मुग़ल साम्राज्य। विद्यालय पिकनिक के दौरान मुझे हुमायूं के मकबरे जाने का मौका मिला। आइए आज हम मुग़ल शासक हुमायूं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले क्रियाकल्प क्या दिया गया है, एक आपको पता लगाइए हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने किया था। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था जब हुमायूं की डेथ हो गई थी, उसकी जो दूसरी बीवी थी उसने। तो उसने क्या करा था, उसने हुमायूं का मकबरा मिराक मिर्ज़ा घियास, ये जो इसकी बीवी थी हमीदा बानो बेगम, उसने मिराक मिर्ज़ा घियास को बोला था हुमायूं का मकबरा बनाने के लिए। तो हुमायूं का मकबरा मिराज मिर्ज़ा घियास द्वारा बनाया गया था, जो फ़ारसी वंश के थे। इसका निर्माण मुग़ल सम्राट हुमायूं की दूसरी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने अपने मृत पति की याद में शुरू किया था और इसको लगभग 9 वर्ष के आसपास लगे थे बनने में। यह सन 1565 में शुरू हुआ था और 1572 में पूरा हुआ था। अब और क्या बताया गया हुमायूं के बारे में। हुमायूं 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556। इसका मतलब है हुमायूं 1530 से 1540 तक हुमायूं ने राज किया था। उसके बाद हुमायूं ने फिर 1555 से 56 में भी राज किया था। अब हमें पता है, पिछली हमने वर्कशीट में पढ़ा था बाबर के बारे में, तो उसमें पता चला था बाबर की मृत्यु हो गई थी 1530 में। तो 1530 के बाद हुमायूं आया था, गद्दी हुमायूं को मिली थी। कैसे? मुग़ल ज्येष्ठाधिकार के नियम पर विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। तो मुग़ल ज्येष्ठाधिकार को फॉलो नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठाधिकार का मतलब यह, ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा, कि सबसे बड़े पुत्र को सारी संपत्ति या उत्तराधिकारी बनाया जाए। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायद की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। तो उत्तराधिकार जब गिनने में, जैसे फादर की डेथ हो जाए तो किसको संपत्ति मिलेगी, उसके लिए सहदायद की मुग़ल और तैमूर के वंशों की प्रथा अपनाते थे, जिसमें क्या होता था कि सभी जो समस्त पुत्र हैं उनमें बराबर उत्तराधिकार का विभाजन हो जाता था। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। जैसे हुमायूं के पिता ने बोला, मतलब बाबर ने, वैसे ही इसका बंटवारा हुआ। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला, तो हर भाई को एक प्रांत मिला था। पिछली वर्कशीट में मैं थोड़ा सा भाजसा बोल रहा था, जब मैं एच मिस कर गया था, BHAJSA, भाजसा। भाजसा मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये सीक्वेंस है कि सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य कौन से थे, बाबर, फिर हुमायूं, उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अब हुमायूं का देखो और क्या बताया, उसने डिवाइड कर दिए थे अपने भाइयों में। अपने भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफ़गान प्रतिद्वंदियों के समक्ष फीका पड़ गया। तो अब इसमें क्यों हो गया कि इसके जो भाई था मिर्ज़ा कामरान, वो चाहता होगा कि दिल्ली की गद्दी मिले, तो इसलिए उसने इसका साथ नहीं दिया। और अफ़गानी जो प्रतिद्वंदी होते थे, जैसे शेरशाह सूरी वगैरह, उनके आगे ये कमज़ोर पड़ गया था। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। अब शेर खान कौन है? शेर खान या शेरशाह सूरी, ये दोनों अफ़गान के प्रतिद्वंदी थे। वो भी भारत पे अटैक करते थे ताकि, और ये पहले से राज कर रहे थे मुग़ल, तो इनसे जो दिल्ली की गद्दी छीनने के लिए। तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था और 1540 में कन्नौज का युद्ध। तो ये आगे प्रश्न आपका कभी आ भी सकता है कंपटीशन में कि 1539 में चौसा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो वो हुआ था शेर खान और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। और 1540 में भी कन्नौज में भी इन्हीं दोनों के बीच युद्ध हुआ था, उसमें भी हुमायूं की हार हुई थी। इस पराजय में उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य हो गया। जब 1539 में वो हारा और उसके बाद 1540 में दोबारा हारा, तो उसके पास सेना भी इतनी नहीं बची थी, तो वो वापस अपना इधर की तरफ भाग गया, ईरान की तरफ।
इसीलिए 1530 से 1540 जाता है। फिर 1540 में शेर खान या शेरशाह सूरी ने राज स्टार्ट किया। ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली। अब सफ़ाविद शाह वहाँ का कोई राजा था, उससे हुमायूं ने मदद ली और 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। परंतु उससे अगले ही वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई। तो हुमायूं की मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी और 1555 में उसने दिल्ली में पुनः कब्जा लिया था। कब लिया था? 1555 में। अब देखो, अफ़गान शासक शेरशाह सूरी के बारे में कुछ बात बताई गई है। शेरशाह का मूल नाम फरीद था और उसके पिता जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। जागीरदार मतलब जो केयर टेकर होता है, कि जो मेन राजा को वहाँ से कर लेता है और कुछ अपना हिस्सा रख के बाकी उनको देता है। उसके संरक्षक ने उसे एक शेर को मारने पर शेर खान नाम दिया। पहले तो फरीद नाम था, बट फरीद ने एक शेर को मारा था, तो उसके संरक्षक मतलब केयर टेकर ने, जो उसकी देखभाल करता था, उसने उसका नाम शेर शाह रख दिया। शेर शाह ने साम्राज्य में विस्तार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने तथा संचार व्यवस्था को सुधारने में बहुत ध्यान दिया। तो शेर शाह ने क्या किया? अपना विस्तार करने के लिए और आसपास के इलाके जीते और अपना वाणिज्य मतलब इकोनॉमी बढ़ाने के लिए उसने कर वगैरह लगाए और संचार व्यवस्था को भी सुधारने पे ध्यान दिया। सोनार गांव जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क की शेरशाह ने मरम्मत कई बार करवाई, जिसे काफ़ी समय तक ग्रांड ट्रक रोड या जीटी रोड भी कहा जाता है। ये कहा है दिल्ली से, अब ये सोनार गांव है, आजकल बांग्लादेश में है, तो उस तरफ जो रास्ता जाता है कोलकाता की तरफ, उसने उस जो रोड था उसका काफ़ी बार उसने मरम्मत भी करवाई अपने काल के दौरान। शेरशाह ने कुल 1700 सराय बनवाई। सराय क्या होती हैं? जहाँ पे कोई, जैसे कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो रेस्ट करने के लिए सराय होती हैं, वहाँ आराम करा जाता है, विश्राम, खाने पीने की व्यवस्था होती है। तो वो सब भी इसने बनाई ताकि कोई इधर से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है तो उसको दिक्कत ना हो। 1545 में कालिंजर में के किले की घेराबंदी के दौरान दुर्घटनावश एक तोप के फटने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई। अब ये क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा कालिंजर के किले की और कैसे उसको अजेय किला अभी तक कहा जाता है, कोई इसको जीत नहीं पाया। तो पहले सत्य और असत्य देख लेते हैं। चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया, तो ये तो बिल्कुल गलत है, उसमें तो हुमायूं हारा था, तो असत्य है। चौसा का युद्ध भी कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है, 1539 में, और 1540 में भी युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में, वो हुआ था कन्नौज में। फिर दूसरा क्या है? कालिंज के किले की घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हुई, ये बिल्कुल गलत है। घेराबंदी के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। 1544 में शेरशाह सूरी ने अटैक किया था कालिंजर पे, तो उस टाइम पे राजा वहाँ के थे कीर्ति सिंह, और ये कालिंजर का किला कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड में। शेरशाह से पहले भी इस पे काफ़ी बार अटैक हुआ। महमूद गजनवी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने और हुमायूं ने भी इस पे अटैक किया, पर तब भी कोई इसको जीत नहीं पाया। जब एक साल से उनकी दीवार काफ़ी मोटी थी, बिना सीमेंट के भी 10-10 फुट मोटी दीवार थी, और वो किले पे थोड़ा सा ऊंचा किला है ये। तो जब ये एक साल हो गया इनकी सेनाओं को, तो शेरशाह सूरी खुद से आया वहाँ पे अटैक करने, बट जब उसने सारे तोप उस दीवार की तरफ कर दिए ताकि दीवार को तोड़ा जा सके और किले के अंदर प्रवेश किया जा सके। उसी दौरान एक गोला जब शेरशाह सूरी खुद तोप चला के फेंक रहे थे, तो वो दीवार से लग के वापस आ गया और जहाँ इनका गोला बारूद रहता था वहाँ पे गिर गया, और उस वजह से ये काफ़ी झुलस गए और इसकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? शेरशाह सूरी की। तो ये इसकी कहानी थी, तब से ही अब तक अजेय किला ही कहा जाता है। इसको अभी तक किसी ने भी जीता नहीं है। महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, हुमायूं, शेरशाह, इनमें से कोई इसको जीत नहीं पाया। फिर अगला प्रश्न क्या है? हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, तो अब इसके लिए BHAJSA, भाजसा भी आप कह सकते हो। ब से बाबर, ह से हुमायूं, फिर ए से क्या बना? अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से बना आपका औरंगजेब। तो इसमें देखो, हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, बाबर का पुत्र था हुमायूं, तो बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। अब क्रियाकलाप 2 क्या है? उत्तराधिकार के चयन के लिए मुगल किस परंपरा का प्रयोग करते थे? आज भी राजनीति में उत्तराधिकार के चयन के लिए किस परंपरा का पालन किया जाता है?
तो ये हमने अभी पढ़ा ही है कि मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम पर विश्वास नहीं करते थे, वो ज्येष्ठ पुत्र को अपने सारे उत्तराधिकारी नहीं देते थे। इसके विपरीत मुगल क्या करते थे, सदायत की मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें क्या होता था, हर उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। आज की राजनीति में उत्तराधिकार के चयन के लिए दोनों ही परंपराएं का पालन किया जाता है, पर ज़्यादातर आजकल क्या होता है, ज़्यादातर आजकल ये तैमूर वंश वाली होती है कि उत्तराधिकार में से कोई भी एक पुत्र है उसको दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ज्येष्ठ को है ही मिलता है, छोटे पुत्र को भी। उदाहरण के लिए क्या है, जैसे लालू प्रसाद यादव हैं आरजेडी के, उनके जो बेटा है, जो यंगेस्ट सन है, सबसे छोटा, उसको आजकल मिला हुआ है। तो ऐसे ही है कि कोई स्पेसिफिक नहीं है आज के राजनीति के उसमें कि किसको क्या दिया जाता है। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।